हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश चंद्र और आप देख रहे हैं अभियंता प्रयोगशाला। तो गाइस, वीडियो देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग आज क्या बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझे। आज हम लोग बनाने वाले हैं वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म विथ वॉइस ऑपरेटेड। इस सर्किट को बनाना काफ़ी आसान है। जो इसका सर्किट डायग्राम है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम कंपोनेंट यूज़ हुआ है, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में इसको बना सकते हैं। इस प्रकार का जो अभी वाटर अलार्म है, ठीक है, ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, उस साइट में अवेलेबल है। लेकिन हम लोग जो सर्किट बनाने वाले हैं, इस सर्किट में आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगी एज कम्पेयर टू जो प्रोडक्ट की फॉर्म में अभी जो वाटर अलार्म मिल रही है, ठीक है। इसमें यह है कि हम लोग जो सर्किट में बनाने वाले हैं, इसमें आप जब भी चाहो आप अपना वॉइस या जो भी म्यूजिक है, ठीक है, उसको आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, और उसको बार बार आप रिप्लेस कर सकते हो। उसके जगह में आपको अगर साउंड पसंद नहीं है तो आप बार बार उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आप इसको इजीली उसमें साउंड को रिकॉर्ड करके उसको वाटर अलार्म के रूप में आप प्ले करा सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। और सेकेंड एडवांटेज ये है कि आप इसमें अगर कोई भी डैमेज होता है, ठीक है, उसमें जो भी कंपोनेंट वगैरह डैमेज होता है तो आप आसानी उसको रिमूव करके, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में उसको ठीक कर सकते हैं और उसको यूज में आप ला सकते हैं। एज कम्पेयर टू अभी जो वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म का प्रोडक्ट जो मिल रहा है अभी ई कॉमर्स में, जैसे कि अमेजॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, उसमें पहले से वॉइस रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आप खुद से उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना चाहोगे तो आपको स्पेस को ऑर्डर देना पड़ेगा, जो आप नहीं करना चाहोगे, ठीक। उसमें काफ़ी आपकी खर्चा भी बढ़ सकती है, कोई भी चीज़ें आप स्पेशली आप ऑर्डर दे रहे हो तो, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट है उसमें डिसएडवांटेज, ठीक है। और जो सेकेंड हो गई, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो खराब होता है उसमें उसका जो चिप है जिसमें वॉइस रिकॉर्ड होता है, ठीक है, मोस्टली टाइम उसमें खराब होती रहती है वो, ठीक है। और वो क्या होता है, वो असेंबल्ड टाइप का होता है, इसीलिए उसको रिपेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, सीधा उसको रिप्लेस किया जाता है। लेकिन इन केस हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, इसमें अगर ऐसा कुछ खराब होती है तो आप उसमें आसानी से उसको रिमूव करके उसको दोबारा फिर से यूज़ में ला सकते हैं। तो ये एडवांटेज है, ठीक है। हम लोग जो सर्किट बनाने वाले हैं वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगी। तो क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किट को बनाने के लिए 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ में लेंगे, ठीक है, इस तरीक़े से 25 वोल्ट का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ कंपोनेंट रेडी कर लिया है तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक 0 PCB यूज़ होगा, ठीक है। 0 PCB में सारा कंपोनेंट रेडी होगा, सर्किट हमारा इसी में तैयार होगा। और इसके साथ एक 8 पिन का बेस यूज़ करेंगे IC555 के लिए, क्योंकि IC555 8 पिन का है। तो और इसके साथ में एक मैं भी जस्ट बताया, ये 8 पिन का यूज़ होगा, ठीक है, IC555 यूज़ में लेंगे। जब देखोगे तो इस प्रकार का यानी, ठीक है, 8 पिन का। और फिर कुछ रजिस्टर यूज़ हो गए इस सर्किट को बनाने के लिए, 100 किलो ओम का और 1 किलो ओम का रजिस्टर, ठीक है। और फिर एक डायोड यूज़ में लेंगे रिले को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि रिवर्स बायस ना हो। तो उसके लिए ये आपका 1N4007 आपका डायोड यूज़ में होगा। उसी प्रकार इस सर्किट को बनाने के लिए एक रिले यूज़ में लेंगे, 5 वोल्ट का रिले, ठीक है। तो ये आपका 5 वोल्ट का रिले यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा सर्किट वर्क हो रहा है 5 वोल्ट में, तो 5 वोल्ट रिले बहुत ही सूटेबल है इस सर्किट को बनाने के लिए, ठीक है। इसमें ट्रिगर कराएंगे अपन। और उसके बाद एक मॉड्यूल यूज़ होगा इस सर्किट को बनाने के लिए, जिसमें हम अपना वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए। ISD 1820 वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल बोलते हैं इसको। ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको मिल जाएगा। जनरली इसका यूज़ वॉइस ऑपरेटेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसमें एक माइक होता है और इसमें एक IC होता है 14 पिन का टोटल, ठीक है। एक वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल यूज़ करेंगे सर्किट को बनाने के लिए। ये जो एक IC होता है वो 14 पिन का होता है 1820,
ठीक है। इसमें एक माइक होता है जिसमें हम लोग जो साउंड होगा हमारे मोबाइल के ज़रिए से या किसी, ठीक है, प्लेटफॉर्म से, तो हम लोग ये जो माइक है उस वॉइस को कैप्चर करेगा और इस आईसी में स्टोर करेगा, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए। इसमें 10 सेकेंड तक का कोई भी ऑडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर उससे आपको ज़्यादा करना है 20 सेकेंड तक, तो उसमें कुछ रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर आपको चेंज करके कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको डेटा शीट, इसके डेटा शीट में आपको अवेलेबल है। तो इस प्रकार का इसमें 3 पुश बटन होता है, सभी का अलग अलग काम होता है, मैं इसको आगे बताऊंगा इसका कैसा यूज़ है। तो इस प्रकार, और ये जो होता है ये आपका डायरेक्ट स्पीकर पर जाएगी, ठीक है। तो स्पीकर कनेक्टर है, और इसके साथ में मॉड्यूल में आपको एक इस प्रकार के स्पीकर मिलेगा इसके साथ में, लेकिन हम लोग इस स्पीकर को यूज़ नहीं करेंगे। ये क्या है, आई थिंक 8 ओम और 15 वाट का समथिंग है। ये बहुत ही इसमें कम आवाज़ है, तो हमारे वाटर टैंक अलार्म के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आवाज़ ही नहीं है तो फिर वाटर अलार्म बनाने का कोई मतलब नहीं है। सामने वाले अगर सुन ही नहीं पाएगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके हम लोग इसके जगह में 4 ओम का 30 वाट का एक स्पीकर यूज़ में लेंगे। इसका जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो इस प्रकार के आसपास आप 30 वाट और 4 ओम के स्पीकर को आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसी स्पीकर को यूज़ करूँगा, इसी, ठीक है, 30 वाट और 4 ओम का। ये हो गई, और फिर उसके साथ में ये कनेक्टर यूज़ होगा, ठीक है, जो स्पीकर में जाएगा ये वाला वायर, और ये वाला जाएगा हमारे मॉड्यूल के इस कनेक्टर से जाएगा, ठीक है, इस मॉड्यूल पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार, और इस सर्किट को सप्लाई देने के लिए हम लोग 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ करेंगे, जो मोबाइल चार्जर यूज़ होता है, ठीक है। ये इजीली आप शॉप से आप इसको खरीद सकते हैं, कोई भी मोबाइल शॉप हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का ये चार्जर यूज़ होगा, और फिर इसको बनाने के लिए और पूरे सर्किट को इस टाइप के एक बॉक्स में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसको कनेक्शन करना है, इस प्रकार के बॉक्स में हम लोग बनाएंगे। आप चाहोगे तो आप कोई भी अपने साइज़ का जो सूटेबल कस्टम साइज़ का बॉक्स ले सकते हैं। इसमें सारा सर्किट आपका इंस्टॉल होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, और फिर उसको हम लोग, आप इसको कहीं भी अटैच कर सकते हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसी बॉक्स पे पूरा सर्किट को रेडी करूँगा और इसमें इंस्टॉल करके इसको प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में तो सर्किट को बनाने के लिए कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार का रिबन वायर, मैं तो यहाँ पर रिबन वायर यूज़ में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई कंपोनेंट रिक्वायर्ड। अब देख लेते हैं सर्किट डायग्राम, देख लेते हैं कंपोनेंट रिक्वायर्ड के बाद अब सर्किट डायग्राम में सर्किट कनेक्शन देख लेते हैं। तो इस सर्किट को वर्क करने के लिए यहाँ पर 5 वोल्ट पावर सप्लाई दिए, तो हमने यहाँ पर एक चार्जर का यूज़ किया है। तो चाहो आप बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 5 वोल्ट की पावर सप्लाई होनी चाहिए क्योंकि इसको रिक्वायर्ड है 5 वोल्ट। तो जितने भी जो आपको कलर दिख रहे हैं, ठीक है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, स्काई कलर और ब्लू कलर का, ये मैंने अलग से इसको कलर से सेपरेट कर दिया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो जितना भी जो रेड कलर का जो है, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट जिस पिन नंबर से कनेक्ट है आपस में, ये VCC से कनेक्ट है आपस में, ठीक है। हमारे जो पावर सप्लाई है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से सब आपस में कनेक्ट हैं, और जो ग्राउंड है ये ग्राउंड वाले बैटरी के, ठीक है, ये चार्जर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जिसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। जितने भी जो ग्रीन कलर है, इसी प्रकार सबको अलग अलग है, तो ये सब सेपरेट है, ठीक है। तो चलिए इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो IC555 के 4 और जो 8 पिन है, ठीक है, 8 पिन आपस में कनेक्ट हुआ है, और आपस में कनेक्ट होते हुए ये गया है सीधा वाटर टैंक पर, ठीक है, जहाँ से हम लोग को ट्रिगर कराना है वाटर लेवल के जरिए से, ठीक है, एक वाटर लेवल में, ताकि ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। और उससे होते हुए ये रिले के एक कोइल से कनेक्ट होते हुआ है, ठीक है। उसी में एक डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हुए कोइल के एक कोइल से कनेक्ट हुआ है, क्योंकि हमारा जो रिले है इसमें 2 कोइल होता है, ठीक है, 5 टर्मिनल होता है। तो 5 टर्मिनल में 2 कोइल होता है, एक मूवेबल कॉन्टेक्ट होता है, एक NO होता है जिसको नॉर्मली ओपन बोलते हैं, एक NC होता है जिसको नॉर्मली क्लोज बोलते हैं, ठीक है। इस तरह एक कोइल से, कोइल टर्मिनल से कनेक्ट होते हुए ये गया है एक मॉड्यूल में, वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल के VCC से, ठीक है। और उसी तरीका से फिर एक गया है फिर 5 वोल्ट
ये डायरेक्ट गया है मूवेबल काउंटर से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो पावर सप्लाई के जो ग्राउंड टर्मिनल, ठीक है, ये IC555 के फर्स्ट पिन नंबर पर कनेक्ट हुआ है, जहां पर 100 माइक्रोफैराड के नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हुआ है। और फिर फर्स्ट पिन नंबर 1 से कनेक्ट होते हुए ये मॉड्यूल के वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल के ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। इस तरीके से इस कनेक्शन हो गए, ठीक है। हमारे मॉड्यूल को भी सप्लाई मिल गया, सभी IC555 को भी सप्लाई मिल गया। उसके बाद जो 100 माइक्रोफैराड के जो सेकेंड टर्मिनल, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल है, वो फिर पिन नंबर 2 से कनेक्ट हुआ है IC555 के, जिसको हमने स्काई कलर से कलर कोड किया है, ठीक है। वो फिर डायरेक्ट गया है 2 से होते हुए 100 माइक्रोफैराड के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए ये 6 नंबर पर IC555 से कनेक्ट हो गया है। फिर 6 नंबर से एक 100 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट हुआ है, और उसका जो सेकेंड टर्मिनल IC555 के 7 नंबर पिन से कनेक्ट होते हुए 1 किलो ओम का एक रजिस्टर का एक टर्मिनल कनेक्ट हुआ है, और उसका सेकेंड टर्मिनल होते हुए वाटर टैंक में चला गया है, ठीक है। इस प्रकार 2 वायर वाटर टैंक में आया है, जिस लेवल पे हमको वाटर को डिटेक्ट कराना है, ठीक है। और इस तरह इसका कनेक्शन हुआ है। फिर जो IC555 के पिन नंबर 3 है, उससे एक डायोड के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होके एक कॉइल टर्मिनल से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और उसी प्रकार रिले के जो एनो टर्मिनल है, ठीक है, जिसको नॉर्मली ओपन बोलते हैं, उससे एक वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल के P, जिसको इनेबल पिन बोलते हैं, उससे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। फिर वॉइस रिकॉर्डिंग जो मॉड्यूल है, उसमें फिर एक स्पीकर कनेक्ट किए हैं, ठीक है, 30 वाट 4 ओम का। इस तरह सर्किट का कनेक्शन हुआ है, ठीक है। तो सर्किट को डायग्राम को फॉलो करते हुए सर्किट रेडी करना है। जितने भी जो कलर है सब सेपरेट है, ठीक है। जितना भी जो रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, ये सब आपस में कनेक्ट है। ग्राउंड वाली जो ग्रीन कलर की जो लाइन है, ये आपस में कनेक्ट है। स्काई कलर की जो है, ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है। और जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये आपस में कनेक्ट, इस प्रकार सेपरेट है सब। तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। तो चलिए सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए आप सर्किट रेडी करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं सर्किट को बनाने से पहले ISD1820 वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल के बारे में थोड़ा उसका जानते हैं, उसका फंक्शन देखते हैं, ठीक है, कैसे वर्क करता है ये सारा चीज़, और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कोई भी वॉइस या कोई भी म्यूज़िक को। इसमें ये सारा चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं। पहले इसका काम कर लेते हैं, इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं कोई सा म्यूज़िक वगैरह, देन उसके बाद सर्किट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। ये वाला जो है ये टोटल 14 पिन का होता है, और इसका जो मॉडल नंबर है ISD1820, ठीक है। और ये जो है हमारा ये माइक होता है, जिसमें हम लोग कोई से भी वॉइस को, ठीक है, कोई भी साउंड को रिकॉर्ड करना होता है। तो ये जो माइक सेंसर है, ये फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करता है, और फिर इस IC में ISD1820 में स्टोर करता है, क्योंकि इसमें फ्लैश मेमोरी होता है। तो आप 10 सेकेंड तक का कोई भी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा आप करना चाहोगे तो आप 20 तक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप उस पर एक्सटर्नल कोई रजिस्टर को कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप इसके डेटा शीट में जाओगे तो उसमें सारा चीज़ आपका मेंशन है, ठीक है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं इसके बारे में। और इसमें अगर देखोगे तो इस प्रकार के टोटल 6 पिन होता है इसमें, ठीक है। सबकी अलग अलग फंक्शन, सबकी अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि ये वाला जो है VCC है, ठीक है, इसमें हम लोग को 3 वोल्ट से लेके आप 5 वोल्ट तक दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इस सर्किट में 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। ये ग्राउंड है उसका, इसको सप्लाई देने के लिए। ये FT इसका अलग वर्क होता है, ये PL, PE और ये रिकॉर्ड वाला होता है, ठीक है। सबके अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग इस सर्किट में केवल इस मॉड्यूल में हम लोग केवल 3 पिन को यूज़ में लाएंगे, ठीक है। ये VCC ग्राउंड और P इनेबल पिन को, ठीक है। जब इसको सर्किट आगे कनेक्शन करेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो 3 बटन होता है, पुश बटन, ये सब इसकी अलग अलग वर्क है, ठीक है। ये रिकॉर्ड वाला है, REC मतलब रिकॉर्ड होता है इसमें। और जो हम लोग रिकॉर्ड किए रहते हैं, जो हमारे IC में रिकॉर्ड रहता है कोई भी ऑडियो, ठीक है, ये इस बटन को प्रेस करने से वो प्ले होता है,
ठीक है, कोई भी अगर वॉइस रिकॉर्ड हो उसको प्ले करने से होता है। और ये वाला जो क्या है, जब तक हम इसको प्रेस करके रखे रहेंगे तब तक जो भी वॉइस रिकॉर्ड है, ठीक है, जो भी म्यूज़िक रिकॉर्ड है वो प्ले होते रहेगा जब तक इसको पुश करके रखे रहेंगे। और जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ये जो सेंटर वाला जो पिन है, ठीक है, ये प्लेबैक है। इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे एक बार पुश कर देंगे, ठीक है, एक बार बटन को क्लिक करना है, इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक बार प्रेस करेंगे तो उसके बाद प्ले हो जाएगा जो भी 10 सेकेंड का ऑडियो, और इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और ये वाला कनेक्शन मैं आपको बताया हूँ, इसमें हमारे ये स्पीकर का कनेक्शन होगा, ठीक है, इसके थ्रू फिर हम जो भी वॉइस जो रिकॉर्ड होगा ये स्पीकर के थ्रू प्ले होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन है। तो चलिए देखते हैं इसका सिंपल सा कनेक्शन है। तो पहले क्या करते हैं, आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगी, ठीक है। अगर ISD 1820 के बारे में देखना है तो गूगल पर आप सर्च करिए, वहाँ पर इसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले इसके जो ग्राउंड सेक्शन है, ठीक है, ग्राउंड वाले पिन ये, ठीक है। जनरली एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब आप इसको खरीदोगे, ठीक है, तो ये जो जंपर पिन है, ठीक है, ये जंपर पिन को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ ये ऐसे ही आता है, ठीक है। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको रिमूव करना नहीं है, ये जैसा है वैसे ही रहना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो मॉड्यूल के जो ग्राउंड पिन है उसको ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करना है और उसको प्ले करके देखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर इसको हम लोग आगे सर्किट में यूज़ करेंगे अलार्म के रूप में। अब क्या करेंगे, इसके BCC पिन वाले पे फिर एक मेल टू फीमेल वायर लेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे ये इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद बस ये दो केबल करना है, ठीक है। और एक स्पीकर लेंगे, मैं आपको स्पीकर के बारे में बताया था, ठीक है। इस प्रकार का एक स्पीकर लेना है आपको, अलग से 4 ओम 30 वाट के आसपास का ही लेना है, ताकि इसका जो क्वालिटी है साउंड भी बेटर है और सही तरीक़ा से सुनाई देते हैं क्लियर, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला जो है ये स्पीकर का कनेक्शन है, तो अपन स्पीकर कनेक्शन से इसको कर देते हैं कनेक्ट पहले इस प्रकार से। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी आप चार्जर से, ठीक है, या बैटरी से आप इसको 5 वोल्ट सप्लाई देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेटर है इससे मैं सप्लाई दूंगा। तो मैंने पहले ऑलरेडी फिक्स कर लिया है 5 वोल्ट, और ग्राउंड को ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ध्यान रखना है जो इसका VCC है, आप इस मॉड्यूल को केवल 3 वोल्ट से लेके मैक्सिमम 5 वोल्ट तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा दिए तो ये मॉड्यूल आपका डैमेज हो जाएगी। और ध्यान रखना है इसमें रिकॉर्ड करते समय, ठीक है, एकदम साइलेंट होना चाहिए। आप ऐसा जगह में करना जहाँ पर ज़्यादा कोई नॉइज़ ना हो, ठीक है, तभी बेटर क्वालिटी में साउंड रिकॉर्ड होगा और वो सही तरीक़ा से प्ले हो पाएगा। नहीं तो क्या है, साउंड आपका कम और नॉइज़ ज़्यादा होगा तो आवाज़ सही तरीक़ा से सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी जो भी आपको म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, या अपना वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको आप रिकॉर्ड कर लेना अच्छे से क्लियर, ठीक है, एक शांत जगह से साइलेंट प्लेस में। और उसको अगर आप चाहते हो तो उसमें बैकग्राउंड कुछ म्यूज़िक वगैरह या कोई भी आपका जो फेवरेट म्यूज़िक है, ठीक है, आप उसको पहले ऑडियो फाइल बना लेना। ध्यान रखना कि केवल 10 सेकेंड का बनाना है, 10 सेकेंड का ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक 10 सेकेंड का अपना खुद का वॉइस मैंने रिकॉर्ड कर लिया है उसको, ठीक है, उसमें थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह एडिट वगैरह करके, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और उसको प्ले कर कर देखेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये रिकॉर्डिंग बटन है। तो जब भी आपको रिकॉर्ड करना रहेगा तो इसको आपको इस रिकॉर्ड वाले जो बटन को, पुश बटन को प्रेस करके रखना है। तो देखना ये LED ग्लो होगी, तो कितने सेकंड के लिए ग्लो होगी, 10 सेकंड के लिए, ठीक है, वो इंडिकेटर है रिकॉर्ड करने का। जैसे ही 10 सेकंड होगा फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगी। देखो हो गई ऑफ,
मैंने प्रेस करके रखा है क्यों, केवल 10 सेकेंड तक ही एक्टिव रहता है और 10 सेकेंड का ही ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, उसके बाद का रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैं फिर से पुश बटन को प्रेस करूँगा फिर 10 सेकेंड तक रिकॉर्ड होगा, जो भी मैंने बोल रहा हूँ ठीक है वो रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर 10 सेकेंड के बाद वो ऑफ हो जाएगी, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जैसे ही प्ले करूँगा तो देखना मैंने जो भी बोला है वो 10 सेकेंड तक का ही ऑडियो को प्ले करेगा। ठीक है, तो ये बटन क्या है, प्ले करने का है। तो मैं जैसे ही प्रेस करूँगा देखिए रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। देखो जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ठीक है, तो ये जो भी हमने रिकॉर्ड किया है अभी रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड मैंने बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा है, अभी नॉइज आ रहा है क्योंकि मैंने जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको पास से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो माइक है हमारे इसके एकदम पास से बोलना है, क्योंकि नॉइज आ रहा है तब तक वो नॉइज को भी रिकॉर्ड कर ले रहा है साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको एकदम बिल्कुल पास से करना है। तो आप मोबाइल के जरिए से कोई भी एक बढ़िया सा क्वालिटी का म्यूजिक को ठीक है या वॉइस को आप रिकॉर्ड करके उसको एकदम पास में आपको करना है। और फिर जैसे ही मैं इसको बटन को जैसे कि आपको फिर से दूसरा अगर ये ठीक है चेंज करना चाहता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर इसको इसको फिर प्रेस करना है। अब फिर जो भी आपने साउंड को रिकॉर्ड किए हैं ठीक है फिर आप चालू कर सकते हो। फिर वो क्या होगा, जो भी आपने रिकॉर्ड किया वो फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप चेंज करना चाहोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको प्रेस करना है और उसके बाद आप जो भी साउंड जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी आईसी से। ठीक है, और फिर आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो चलिए और ये वाला जो बटन है मैं जो बताया हूँ, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हो तो जब तक प्रेस किए रहोगे पुश बटन को तब तक ये प्ले होते रहेगा। और जैसे ही मैं इसको रिलीज कर दूंगा स्टॉप, ठीक है, तो ये स्टॉप हो जाएगा। देखो ठीक है, जैसे मैं प्रेस करूंगा तो जो भी हम लोग वॉइस रिकॉर्ड किए हैं वो प्ले होगा। और ये सेंटर वाला का काम है, जैसे ही मैं एक बार प्रेस करके इसको रिलीज भी कर दूंगा तो ये प्ले हो जाएगा जो भी वॉइस हमने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, आईसी पे। ठीक है, इस प्रकार से आप प्ले कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि ठीक है जो भी आप ऑडियो फाइल बनाओगे उसको 10 सेकंड के लिए ही बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी एक 10 सेकंड का वॉइस रिकॉर्ड करके बनाया है, तो उसको देखते हैं रिकॉर्ड करके अभी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो रिकॉर्ड वाली जो है इसको पहले तुरंत प्रेस करना है। जैसे ही ऑन करना है 10 सेकंड टोटल होता है, तो जैसे ही आपको प्रेस करना है तो ये LED ग्लो हो जाएगी, मतलब रिकॉर्ड होगा जो भी म्यूजिक चलेगा। सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल। इस तरह आपको प्रेस करके रखना है रिकॉर्ड वाले बटन को। ठीक है, हो गई। अब अपन इसको प्ले करके देखते हैं इसका क्वालिटी क्या आ रही है। देखिए क्वालिटी देखिए, अब क्वालिटी बहुत अच्छा आ रही है क्योंकि मैंने एकदम बहुत पास से रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी मोबाइल कर से ठीक है जो आपकी साउंड आ रहे हैं स्पीकर का जो डायरेक्शन होगा वो स्पीकर को एकदम पास में रखना है इस माइक पर। ठीक है, ताकि अच्छे से उस वॉइस को वो कैप्चर कर पाएगा और रिकॉर्ड कर पाएगा बिना नॉइज़ के। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉइज़ आएगा ठीक है लेकिन चलेगा। ठीक है, अब इसको प्ले कर सकते हैं आप इस प्रकार से। आपको जो भी म्यूजिक पसंद है ठीक है आप उसको बार बार इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गई। तो इस तरीके से कनेक्शन करना है। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो देखो जैसे प्लेस करके रखूँगा ठीक है तभी ये इसमें से आवाज़ आएगा, प्ले होगा। ये देखो, तो इस तरीके से तीनों बटन का अपनी अपनी अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, कुछ नहीं किए। देखो इसमें क्या किया है, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले भाई इसके जो VCC वाले में VCC कनेक्ट कर देना है, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, इसको 5 वोल्ट देना है आपको। ठीक है,
यहाँ पर 5 वोल्ट देना है। उसके बाद एक स्पीकर लेना है, ठीक है, स्पीकर के वायर को कनेक्ट कर देना। इतना करने के बाद आपको रिकॉर्ड क्या करना है, जैसे ये बटन को प्रेस कर रिकॉर्ड करना है तो इस बटन को प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही प्रेस करोगे रेड लाइट जलेगी 10 सेकेंड तक, तो आपको इसमें रिकॉर्ड करना है और 10 सेकेंड के बाद वो ग्लो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार रिकॉर्ड हो जाएगी और रिकॉर्ड होने के बाद फिर आप इसको प्ले करके आप देख लेना, क्वालिटी अच्छी आएगी। एक बार 2 बार में नहीं आ रही है, ठीक है, आप इसको बार बार करिए और जैसे ही रिकॉर्ड अगर क्वालिटी अच्छी आती है उसके बाद आपको इस तरह से इसको रिकॉर्ड कर देना। उसके बाद उसको और छेड़छाड़ नहीं करना। अगर आप इसको बटन को, ठीक है, प्रेस भी कर दिए, गलती से अगर प्रेस कर दिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो आपका जो भी वॉइस जो पहले रिकॉर्ड था वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से इरेज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपका ऑडियो फाइल इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। जो भी क्या है, जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी हमारे माइक सेंसर और जो भी आसपास में जो भी साउंड है उसको रिकॉर्ड कर लेगा और पुराना वाला जो साउंड है उसको इरेज कर देगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस बटन को प्रेस नहीं करना है। अगर आपको क्वालिटी अच्छी आ गई, आपको उसी साउंड को रखना है तो इतना करने के बाद इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से और देख लेते हैं हम लोग, कोई दूसरा म्यूजिक देख लेते हैं। जैसे मैं प्ले करूँगा कुछ नहीं आएगा। जैसे मैं और कुछ मोबाइल के रिंगटोन को, जैसे कि मैं मोबाइल के रिंगटोन को रिकॉर्ड करके देखता हूँ मैं, ठीक है। इस माइक के पास ही ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से ये हम मेरा जो स्पीकर है, ठीक है, मेरे मोबाइल का जो स्पीकर है सामने फ्रंट में, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही पहले बटन को प्रेस करूँगा और फिर इसको प्ले कर दूँगा, ठीक है। आप देखते हैं ठीक है ना, फिर से देखते हैं अपन। तो इस तरह से आपको पहले इस वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल को रिकॉर्ड कर लेना है साउंड को बढ़िया क्वालिटी में, ठीक है। और देन उसके बाद सर्किट को रेडी करना है। तो हमारा ये काम हो गया, ठीक है। तो एक बार और कर लेता हूँ मैं, जो मेरे पिछले वाला जो साउंड था वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। सावधान, पानी की टंकी
टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। तो अब चलिए अब सर्किट को रेडी करते हैं। ठीक है, इसमें आप ऑलरेडी आप इसमें वॉइस हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। तो उसके पहले हम लोग IC555 IC के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, उसका कनेक्शन कैसे करना है, क्योंकि उसका जो पिन नंबर है फिक्स होता है और उसी पिन नंबर के हिसाब से ही आपको कनेक्शन करना है। जो भी कंपोनेंट है हमारे सर्किट के जरिए से, ठीक है, जो सर्किट डायग्राम में उसके हिसाब से कनेक्शन करना है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि इसका जो सर्किट नंबर पिन नंबर है आप कैसे डिफाइन करोगे, कौन सा फर्स्ट नंबर पिन है, कौन सा सेकंड नंबर पिन है, इस प्रकार आपको, जैसे कि आप IC555 पे कोई या कोई भी IC को देखोगे तो इस प्रकार का ये हाफ सर्कल रहता है। ठीक है, और एक फुल सर्कल होता है। तो जहाँ पर ये फुल सर्कल होता है तो वो लेफ्ट साइड से, ठीक है, काउंट करते हैं। ये हमारा 1 पिन होगा, ये 2 पिन होगा, ये 3 पिन होगा, ये 4 पिन होगा। ठीक है, मतलब अप टू डाउन काउंट करते हैं और डाउन टू अप काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो फेज वाला जो पार्ट्स होती है जिसमें IC555 या जो भी IC आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका जो नंबरिंग रहता है तो हमेशा या तो सर्कल होता है, तो हमेशा आप इसी तरीके से काउंट करना है। ये 1 पिन होगा, ये 2 पिन होगा, ये 3 पिन होगा, ये 4 नंबर का पिन होगा, और उसके बाद ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा। ठीक है, इस प्रकार इस पिन को काउंट किया जाता है, पता किया जाता है कोई भी IC का। ठीक है, तो इसी नंबरिंग के हिसाब से ही IC कंपोनेंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, जैसे सर्किट डायग्राम में है। ठीक है, तो मैंने एक 0 PCB में ऑलरेडी 8 पिन का बेस में कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, कोई भी आप IC यूज़ करते हो तो उस IC में जो भी जितने भी पिन का है उस पिन का आप बेस कनेक्ट कर देना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब IC555 या कोई भी IC अगर ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पर इन केस मैं क्या IC555 यूज़ कर रहा हूँ, अगर सर्किट में बाय द वे अगर IC555 ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो मैं इसको ईजिली बेस से रिमूव कर सकता हूँ और दूसरा IC अपन IC555 मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बेस नहीं लगाता हूँ और डायरेक्ट मैं इसको सोल्डिंग कर देता हूँ और इन फ्यूचर अगर ये ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उस केस में मेरे को रिमूव करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो उससे अच्छा अपन बेस लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 पिन का बेस लगाया है। ठीक है, और 8 पिन के बेस के हिसाब से ही आपको कनेक्शन करना है। जैसे कि IC555 का जो पिन है, ठीक है, वो पिन नंबर के हिसाब से आप बाकी कंपोनेंट को 8 पिन के बेस से कनेक्शन करना है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जो बेस में फर्स्ट पिन कौन सा होगा, देखो इसमें भी अगर देखोगे ध्यान से, इसको भी देखोगे ध्यान से, तो इसमें भी हाफ सर्कल है। ठीक है, ये वाला आपका सेक्शन है वो फ्लैट है, तो हमेशा आपका ये 1 होगा इसमें का। ठीक है, ये फर्स्ट पिन होगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होगा, ये 5th होगा, 6th, 7th और 8th पिन होगा। ठीक है, 8 नंबर का पिन होगा। तो इस प्रकार आपको इसमें कनेक्शन करना है। ठीक है, इसको रॉन्ग नहीं करना है और इसको ध्यान में रख के ही करना है, जैसे कि ये देखो। ठीक है, इस तरीक़े से ये बेस में कनेक्ट होगा 8 पिन के। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको IC555 के पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को आपस में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको IC555 के 8 नंबर के पिन को और 4 नंबर के पिन को आपस में कनेक्ट कर देना है। इतना आपको कॉमन आपको कनेक्शन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो IC555 का 8 पिन का जो बेस है, इसके 2 नंबर वाले पिन को, ठीक है, 2 नंबर वाले को और 6 नंबर वाले पिन को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया है, अगर देखोगे इस प्रकार से तो। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया है, IC555 पे जो 8 नंबर और 4th वाले नंबर को, ठीक है, आपस में कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपको इतना करना है सर्किट को बनाने से पहले। ठीक है, IC555 के फर्स्ट नंबर, IC555 के सेकेंड नंबर और 4th नंबर को आपस में कनेक्ट करना है, और IC555 के 8 नंबर के पिन को और 4 नंबर के पिन को कनेक्ट करना है। ठीक है, इतना करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो IC555 के जो फर्स्ट नंबर के पिन है, ठीक है, इस फर्स्ट नंबर के पिन में एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लेंगे, उसके नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है, और उसका जो पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का, उसके IC555 के सेकेंड नंबर पिन से उसको कनेक्ट कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी 100 माइक्रोफैराड के जो नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है, ये देखो नेगेटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया है IC555 के फर्स्ट पिन से, ठीक है। और मैंने उसके बाद क्या किया है, जो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है कैपेसिटर के, वो IC555 के सेकेंड नंबर पिन से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अगर देखोगे इस प्रकार से ये कनेक्शन हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको जो सेकेंड नंबर का जो पिन है IC555 का जो सेकेंड नंबर का पिन है, उससे 6 पिन हमारा कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब कनेक्ट होने के बाद एक 100 किलो ओम का एक रजिस्टर यूज हुआ है, ठीक है, कनेक्ट हुआ है। और उसके बाद जो उसका जो सेकेंड छोर है रजिस्टर का 100 किलो ओम का, वो पिन नंबर 7 पर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं। 100 किलो ओम का एक रजिस्टर लेते हैं, उसके एक टर्मिनल को पिन नंबर 6 पर कनेक्ट कर देते हैं, और उसके जो सेकेंड नंबर के जो टर्मिनल को पिन नंबर 7 पर कनेक्ट कर देते हैं IC555 के। ठीक है, मैंने कनेक्शन कर लिया है। जो 100 किलो ओम का रजिस्टर है, ठीक है, उसके IC555 के 6 नंबर पर कनेक्ट कर दिया है, और उसके जो सेकेंड जो छोर है वो 7 नंबर पिन पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और उसके होते हुए एक 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लिए, उसको भी आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, पिन नंबर 7 से। और जो ट्रांजिस्टर है हमारा 100 किलो ओम का जो रजिस्टर है उसके टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है। और ये वाला जो डायरेक्टर है, ठीक है, उसका जो सेकेंड वाला 1 किलो ओम का जो रजिस्टर का जो टर्मिनल है, उसको वायर के जरिए से सीधा हम लोग उसको टैंक से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सर्किट में इसी तरीके से हम लोग कनेक्शन किए। मैंने क्या है, सर्किट को फॉलो करते हुए किया है। तो हमारा ये 6 और 7 वाला 100 किलो ओम और 1 किलो ओम का रजिस्टर वाला ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे जो पिन नंबर 8 है, ठीक है, IC555 के 8 नंबर पिन और 4 नंबर जो आपस में कनेक्ट है, उससे हम लोग सीधा डायरेक्ट 5 वोल्ट हमारे जो पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपस में कनेक्ट कर देना है। और वो डायरेक्ट जो पावर सप्लाई 5 वोल्ट का वो हमारे टैंक पर डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। एक वायर जाएगा, 2 वायर इसी तरीके से 2 वायर निकलेगा और वो टैंक पर जाएगा, जिससे कि जैसे ही जिस लेवल पे हम लोग को ट्रिगर कराना है, ठीक है, उस लेवल तक हम लोग वायर के जरिए से उस लेवल में हम लोग को उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे ही वाटर जाएगा तो ये आपस में टच होगा, फिर ये ट्रिगर होगा और उसके जरिए से फिर हमारा जो मॉड्यूल है वो आगे काम करेगा, ठीक है, ट्रिगर होगा। तो चलिए इस प्रकार से ये कनेक्शन करना है आपको। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारा ये वाला काम। और इसका जो 8 और 4 पिन है उसको डायरेक्ट हम लोग चार्जर के जो पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है, प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि आपस में कनेक्ट है। और उसके बाद क्या करना है, जो IC555 का जो 3rd नंबर जो पिन है, ठीक है, इससे हम लोग को एक रिले को कनेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है रिले, ठीक है। तो रिले जनरली कितना टर्मिनल होता है, इसमें 5 टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक अलग से कनेक्शन कर लेंगे। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है हमारा, ठीक है। ये जो IC555 वाला जो सेक्शन है जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर कुछ कनेक्ट हुआ है, ये वाला सेक्शन लगभग हमारा रेडी हो ही गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जनरली 2 सेक्शन है, ठीक है। ये रिले वाला सेक्शन है। तो अब रिले वाला सेक्शन को मैं क्या करूँगा, पहले रिले वाले सेक्शन में सर्किट में जैसे कि देखोगे एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें 5 टर्मिनल होता है। ये हमेशा अगर देखोगे तो 2 टर्मिनल उसका हमेशा एक कॉइल वाला सेक्शन होता है
और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, और 2 NO और NC होता है। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर एक और ये है, ठीक है, ये आपका 1 2 3 और 4 और 5 इस प्रकार का ये इसमें 5 टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये वाला कोयल सेक्शन होता है, ठीक है। तो कोयल वाले सेक्शन में जो IC 555 के जो 3rd नंबर का जो पिन है, ये क्या है, आउटपुट पिन होता है, ठीक है, ये आउटपुट पिन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायोड लेंगे और डायोड के जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ठीक है, डायोड के जो ब्लैक वाला पोर्शन है जिसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, उसको डायरेक्ट IC 555 के पिन नंबर 3 से कनेक्ट करके डायरेक्ट एक कोयल के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर वो जो डायोड का जो सेकेंड जो पॉजिटिव वाला जो वाइट वाला जो सेक्शन होगा, ठीक है, वो उसको हम लोग डायरेक्ट पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक रिले लेता हूँ। तो रिले को मैं ऑलरेडी एक PCB से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दूसरा अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को डायरेक्ट इसमें यूज़ में लाऊंगा मैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, देखो जैसे इस प्रकार का रिले लोगे, इस प्रकार का जब आप रिले यूज़ करोगे 5 वोल्ट का, तो ये 3 टर्मिनल का ये टोटल 5 टर्मिनल होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमेशा ये जो तीनों एक साथ में जो होता है, तो उसका ये वाला जो 2 टर्मिनल होता है, ये कोयल वाला जो सेक्शन होता है, और बीच वाला क्या होता है, मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। मतलब ये जब एक्टिव होता है तो ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट का काम करता है कोई भी आउटपुट को, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलेगा तो उसके थ्रू ये ट्रिगर होता है, तो एक्टिव होगा तो ये मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। और एक होता है ये आपका NO होता है और NC होता है। NO मतलब होता है नॉर्मली ओपन होता है और ये नॉर्मली क्लोज होता है। जब इसमें कोई आप पावर सप्लाई नहीं दोगे, जब इसमें पावर सप्लाई नहीं दोगे, जब ये एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है NC से कनेक्ट होता है। तो हम लोग को इसमें कोई कनेक्शन नहीं करना है, हम लोग को इस NO में कनेक्शन करना है। और जैसे ही पावर सप्लाई जाता है, हाई सिग्नल जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ये NO से कनेक्ट हो जाता है। तो जो सप्लाई देंगे हमारे जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो मॉड्यूल है, ठीक है, उसको इस NO से कनेक्ट करना है, ठीक है, उसके जो सिग्नल पिन है, इनपुट पिन को। तो इस प्रकार कनेक्शन करना है। अगर रिले के बारे में जानना है तो आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो फिलहाल आपको सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए सर्किट को रेडी करना है। तो चलिए, तो मैंने क्या करूँगा, तो सबसे पहले एक डायोड लेते हैं, ठीक है, और डायोड के जो नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है उसको एक कोयल से कनेक्ट कर देंगे, और जो सेकेंड वाला जो है उसका पॉजिटिव वाला जो भाग है डायोड का, उसको दूसरे वाले कोयल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें 2 कोयल टर्मिनल होता है रिले में। अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, जैसे डायोड को ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैक पोर्शन वाला नेगेटिव होता है, और ये जो वाइट वाला सेक्शन है, ठीक है, जो रिंग है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो हम लोग जैसे कि सर्किट में जो कनेक्शन है उसी तरीके से करना है। तो हम लोग को क्या करना है, ये हमारा कोयल वाला पार्ट हो गया, ये 2, ठीक है। तो ये वाला सेंटर में हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 लेता हूँ, ठीक है। इसको आपको ये जरूरी नहीं है, कोई भी टर्मिनल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायोड को। लेकिन हाँ, सर्किट को जब कनेक्शन करोगे तो उसके हिसाब से जो नेगेटिव टर्मिनल से कौन से पिन नंबर कनेक्ट हुआ है उसके हिसाब से आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। इसमें आप इसको उल्टा करो या इसको, ठीक है, किसी भी एंगल से आप इसको फिट कर सकते हो, बस आपको कनेक्शन करते हुए नेगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान में रखना है, ठीक है। रिले के थ्रू, जैसे रिले में जो डायोड कनेक्शन हुआ है दोनों कोयल में, कोयल टर्मिनल में, ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने कनेक्शन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब कनेक्शन करने के बाद वायर के जरिए से जो आउटपुट पिन है, ठीक है, IC 555 का,
इसके जो डायोड के जो नेगेटिव टर्मिनल वाले सेक्शन से मेरे को कनेक्ट कर देना, जिससे कि जो हमारा जो कॉइल का जो एक कॉइल टर्मिनल आपस में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। और तो इस प्रकार कनेक्शन कर देना है। बाकी जो उसका सेकेंड वाला है ये हमारे पावर सप्लाई के, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बैटरी का, ठीक है, तो पावर सप्लाई के जो पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इस सेकेंड वाले कॉइल से, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हुए, ठीक है। तो कर लेते हैं, चलो कनेक्शन अब इसको। तो चलिए, हमारा सर्किट लगभग रेडी हो चुका है, ठीक है। कुछ कनेक्शन बचा है, बस पावर सप्लाई को लगाना है और उसमें दो जो सेंसर जो वाटर टैंक पर इंस्टॉल होगा वो कनेक्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो लगभग अब कर लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट हम लोग जो बॉक्स बनाए हैं उस बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं और फिर एक बार और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस तरह सोल्डिंग कर लेना है। अब करेंगे क्या, अब जो हमारा सर्किट है जो हमने कनेक्शन किया है, ठीक है, अब इसको करना क्या है, सिंपली ये जो स्पीकर है इसको वॉइस रिकॉर्डर मॉड्यूल के स्पीकर वाले सेक्शन से इसको कनेक्ट कर देना है, सिंपल से। ये हो गई कनेक्शन, ठीक है, स्पीकर लग गए। अब क्या करेंगे, अब इसके जो पॉजिटिव वाला है, ठीक है, किसी 4 पिन नंबर पर या 8 पिन नंबर पर आप कनेक्ट करना है इसको। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एट पिन नंबर पर इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने सारा कनेक्शन कर लिया है, ठीक है, परफेक्टली सारा कनेक्शन हो गया है। ग्लू गन से इसको चिपका दिया है सर्किट को, ताकि मूव ना हो और एक दूसरे शॉर्ट ना हो, ठीक है। शॉर्ट होने का फिर संभावना ज़्यादा होता है। इस तरीक़े से आपको ग्लू गन से या जो भी आपके सुविधा अनुसार इसको अटैच कर देना है। और इसको मैं अटैच इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे को इन फ्यूचर मेरे को फिर से कोई वॉइस या म्यूज़िक रिकॉर्ड करना है तो उस टाइम मैं ईजिली रिकॉर्ड कर सकूँ, ठीक है, यहाँ से रिमूव करके। तो इसीलिए मैंने इसको चिपकाया नहीं है अभी, ठीक है। बाकी दोनों सर्किट को वो कर लिया है। तो इस तरीक़ा से आपको बना के देखना है। इस तरीक़ा से रेडी हो चुका है हमारा स्पीकर, ठीक है। अब ये जाएगा, कोई भी आप वायर ले लेना, इलेक्ट्रिकल वायर, और इससे दोनों वायर को अटैच करके आप टैंक में
इंस्टॉल कर सकते हैं आप वाटर टैंक में, जिस लेवल पे आपको डिटेक्ट कराना है वाटर को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये हमारा इस तरीक़े से आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका, बिल्कुल जो कंपनी में मिलती है उस तरह से। ठीक है, आप इसको बेटर बना सकते हैं बॉक्स को इस तरीक़े से। अब चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा वायर है, तो जैसे मैं पावर सप्लाई दे दिया 5 वोल्ट। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा वाटर है उस वाटर को अपन देखेंगे। ठीक है, ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। आप ये देखें, ये हमारा वायर है। तो एक प्रकार से ये आप उसको वाटर टैंक मान सकते हैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए। तो मैंने ये दोनों वायर को डुबा दिया है। ठीक है, देखो ट्रिगर हो गई, इस तरह ट्रिगर होगा, इस तरीके से आपका साउंड आएगा। ठीक है, इस तरह आप बना कर देखिए। अभी थोड़ा सा इसका वो नॉइस आ रहा है, तो ये नॉइस सप्लाई के कारण है। ठीक है, तो ये सप्लाई के जैसे आपको परफेक्ट सप्लाई मिलेगा तो इसका जो नॉइस है ये रिमूव हो जाएगा और क्लियर सुनाई देगा आपको। ठीक है, तो जब तक पानी में फिल रहेगा वाटर में, तब तक ये आपका हर 10 सेकेंड में ये बार बार आपको इंडिकेट करते रहेगा। तो इस तरह सर्किट बनाकर देखना है, उसको अपने घर के टैंक में यूज़ करिए, जिससे कि होने वाले जो वाटर का ओवरफ्लो है उसको बचाया जा सके, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, जल के बिना जीवन नहीं है। तो सेव वाटर एंड सेव लाइफ। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।